वेलकम टू यूपीएससी सीरियस गाइस। हम आ गए हैं पार्ट 61 पर और कैट का सवाल देखेंगे। अब कैट का सवाल देखेंगे तो हम देखेंगे सीडीएस के लिए हम वैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कैट के क्वेश्चंस जो है एकदम टफ लेवल के होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को कैट एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता वो बता देता हूँ। कैट जो है बिजनेस में ग्रेजुएशन करने के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्वेश्चंस जो है इतने टफ लेवल के पूछे जाते हैं कि पूछो मत, बहुत तगड़े लेवल के। तो उनमें से ये क्वेश्चन ये है, और जियोमेट्री मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जिसमें ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो सी डी एस 2020 कैट 2021 में आया है। उसमें जो दिया हुआ था वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूछा था। आर बराबर 4 इंचेस नहीं दिया हुआ था, उसमें सर्कल दिया हुआ था, है ना। ये चित्र भी नहीं बना हुआ था। सर्कल बोला था कि उसका जो डायमीटर है वो 8 इंची है और बी सी बराबर 10 इंचेस है। ठीक है, तो मैंने चित्र भी बना दिया है आप लोगों के लिए, ये सब भी लिख दिया है और सिंपल वे में भी कर दिया है। अब यहाँ से एरिया पूछा है तो कैसे करेंगे, है ना। 1 मिनट क्वेश्चन समझाने के बाद में मुझे पता है आप लोग नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट देखिए। इस क्वेश्चन को करने में हम सबसे पहले इस्तेमाल लेंगे इन 6 पेन्स का, है ना। 6 ये हैं और एक ये 7वीं चल रही है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें हमें पता चल लिखेगा कि ए बी सी निकालना है ना, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। अब ए बी सी का एरिया निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो दिया है, अब अगर हम ए बी की वैल्यू निकाल लें तो आसानी से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर हम ए सी की वैल्यू निकालें और ये बी से यहाँ पर लंब खींच दें, ये डी, उसकी वैल्यू निकालें तो भी निकल आएगा। बट हमें ये जब दिया है तो हम ए बी निकालना आसान होगा ना, तो हमारा उद्देश्य होगा कैसे भी करके हम ए बी निकालें। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकालने के लिए ये एक सेंटर है ना। और ये सेंटर से जब मैं यहाँ से रेडियस खींचूंगा इधर, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर की। आप कहोगे बिल्कुल क्योंकि ये भी रेडियस है। इस साइड में जब मैं खींचूंगा तो ये कितनी की, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। अब अगर आप थोड़ा सा भी समझदार होंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन में क्या चीज़ लगनी है। ठीक है, ज़रा देखिए, ये केंद्र से ये कौन सी है, टेंजेंट पर जो लंब डाला जाता है, लाइन डाली जाती है, वो 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, सेंटर से जो रेडियस डाली जाती है स्पर्श रेखा पर वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री हो गई। इधर भी 90 डिग्री हो जाएगी। अब अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ भी तो 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एक बन गया स्क्वायर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये 4 सेंटीमीटर है तो इधर का भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात, हम इस 4 सेंटीमीटर का चार्ट नहीं डाल लें, हमें ज़रूरत है ये पूरी लाइन की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि हमें ये बी डी निकाल सकें। ठीक है, तो ये पूरा लाइन कहाँ तक हो जाएगा, ओ बी। तो ओ बी की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग का डायगोनल वो आ जाएगा आपका 4√2। ठीक है, सेंटीमीटर। और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर भी सकते हैं, 4√2। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक मेरा मानना है। अब देखिए, इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ ई, और ये जो ए ई लंबाई है इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अब ए ई और ए डी, ए ई बराबर ए डी होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो जैसे ही ये ए ई बराबर ए डी हो जाएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। सही है, सही है। अब जरा देखिए, ये यहाँ पे एफ पॉइंट है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना बच जाएगा, एफ सी। एफ सी बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। और ये एफ सी बराबर सी डी होगा कि नहीं होगा? एफ सी बराबर सी डी होगा, तो सी डी की लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है भाई, देखो ऐसा होता है कि अगर ये सर्कल है और कोई बाहर पॉइंट है, इससे दो जो टेंजेंट जाती है ना दोनों, उनकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पी ए बराबर पी बी होती है। तो ये पॉइंट है सर्कल के बाहर, 2 पॉइंट जब टच कर रहे हैं तो पी डी बराबर पी एफ हो जाएगा, तो दोनों 6 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है, ये 4 सेंटीमीटर था तो ये एफ सी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 जाएंगे तो 6 आएगा। ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ट्राइंगल ए बी सी में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर यानी कि कर्ड का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है आपका 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ या फिर 10 का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने और कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 100, ठीक है भाई। और जब इसे सॉल्व करेंगे हम, मुझे लगता है आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 8x इधर आएंगे तो कितना बचेगा 4x, ठीक है। ये 36 उधर जाएंगे तो 64 और 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, तो 4x की वैल्यू होगी 80, तो x बराबर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। लेकिन हमें x की ज़रूरत है, बिल्कुल है, ज़रूरत है तो तभी तो निकालने हैं भाई। तो ये x कितना आ गया 20, तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी बराबर हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। कैट का एग्जाम है, ऐसे ही हल्के फुल्के में क्वेश्चन नहीं होना, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 24, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा अब हाफ बेस, बेस कितना है 10 और इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना निकाल लिया हमने ए बी 24, तो ये 2 से कट जाएगा 12 बार और 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सच सच बताना कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, और लगता नहीं है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए, ताकि मैं ऐसी बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं आपको कराता रहूं। और देखो एक सिंपल सी बात है, कैट के क्वेश्चंस भी होंगे, सीडीएस के भी होंगे और बैंकिंग के भी होंगे, है ना। बट मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर एडवांस मैथ हो, ताकि आपका सीडीएस में बहुत फ़ायदा हो, है ना। तो बाय।